108 सीटें, एक नई पार्टी और अब मुख्यमंत्री बनने का चर्चा। क्या तमिलनाडु में दशकों पुरानी राजनीति अब खत्म होने जा रही है? क्या डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन अब टूट चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिनेता से नेता बने विजय अब सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाले हैं? सूत्रों के हवाले ये चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी विजय की पार्टी डीएमके को समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सच है या फिर राजनीति में जनता के पीछे चल रहा सत्ता का बड़ा खेल? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबीके की सबसे बड़ी जीत, कांग्रेस के कथित समर्थन और डीएमके की नाराजगी और उस राजनीतिक गणित का जो तमिलनाडु की राजनीतिक भविष्य बदल सकता है। चुनाव परिणाम जिसने सबको चौंका दिया। 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इस बार मुकाबला डीएमके और ये आईएडीएमके के बीच ही नहीं रहा। इस बार मैदान में थे अभिनेता विजय और उनकी नई पार्टी टीबीके। राजनीतिक विश्लेषकों का उम्मीद था कि विजय की पार्टी कुछ सीटें जरूर जीत सकती है, लेकिन जो नतीजा है वो सबको हैरान कर दिया। टीबीके ने 234 विधानसभा सीटों वाली राज्य में 108 सीटें अपने नाम कर दी, यानी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। अगर आप बाकी आंकड़ों को देखें, डीएमके को लगभग 59 सीटें मिली, एआईएडीएमके को 47 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें, बाकी सीटें छोटे दलों और निर्दलीय के खाते में गई। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें और टीबीके बहुमत से सिर्फ 10 से 11 सीटें दूर रह गई। अब यहीं से शुरू हुई राजनीतिक हलचल, क्योंकि जब कोई पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाता है तो यही राजनीति का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, गठबंधन का। और अब तमिलनाडु में वही हो रहा है। कांग्रेस का समर्थन, राजनीतिक गलियारों में हलचल। सूत्रों और कई मीडिया चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विजय की पार्टी टीबीके को समर्थन देने पर विचार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें टीबीके के साथ सहयोग की बात कही गई। हालांकि इन दावों की पुष्टि आधिकारिक रूप से साफ तौर पर सामने नहीं आई, इसलिए इसे फिलहाल राजनीतिक संभावना और सूत्रों के हिसाब से चल रहे राजनीतिक चर्चे के रूप में माना जा रहा है। लेकिन अगर ये सच होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन कोई छोटा गठबंधन नहीं रहा। सालों से दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती रही, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। दोनों का राजनीतिक रिश्ता मजबूत माना जाता है, लेकिन अब जो चर्चाएं सामने आ रही है वो इस राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी इस चर्चा को और हवा दे रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है। कांग्रेस के सांसद एस ज्योतिमणि ने राजनीति में गठबंधन टूटने की प्रक्रिया को सामान्य तौर पर बताया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राजनीति में गठबंधन टूटते हैं और बनते रहते हैं, और अगर ये संकेत सही है तो कांग्रेस शायद तमिलनाडु में नई दिशा और नया चेहरे की तलाश कर रही है। और यहाँ अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस टीबीके को समर्थन देने के लिए कुछ राजनीतिक शर्तें भी रखी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चाहती है कि टीबीके के नेतृत्व में होने वाली ये गठबंधन में किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को न रखा जाए जिस पर सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते हैं। यानी कांग्रेस इस गठबंधन को सेकुलर और प्रगतिशील की छवि देना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल तमिलनाडु की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से संविधान और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्ष में अपने आप को दिखाती रही, और अगर वो विजय के साथ जाती है तो वो यह संदेश देना चाहेगी कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर बना। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है, क्या कांग्रेस वास्तव में टीबीके के साथ जाएगी या सिर्फ डीएमके पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसे खबरें फैलाई जाती हैं ताकि पुराने सहयोगियों पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से रणनीति और समीकरण का खेल रहा। डीएमके वही नाराज दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं डीएमके की, और अगर कांग्रेस सच में टीबीके के साथ जाती है तो डीएमके के लिए ये बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक साझेदारी भी माना जाता है। इसी वजह से डीएमके के नेताओं के बयानों पर भी अब काफी चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डीएमके नेताओं ने कांग्रेस को अवसरवादी बताया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस गठबंधन से कांग्रेस मजबूत हुई अब उसी गठबंधन को छोड़ रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गठबंधन टूटता है तो इसका असर सिर्फ तमिलनाडु में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राष्ट्रीय विपक्ष राजनीति पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में डीएमके कांग्रेस की सबसे मजबूत सहयोगी पार्टियों में गिनी जाती है। अब अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो विपक्षी राजनीति में भी संतुलन बिगड़ सकता है, और शायद इसी वजह से इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, राजनीति में लोकप्रियता और नंबर दोनों जरूरी होते हैं। लोकप्रियता विजय के पास पहले से थी, क्योंकि फिल्मों की वजह से उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस था, लेकिन इस चुनाव में पहली बार लोकप्रियता वोटों में बदलती हुई दिखी है। 108 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं।
अब अगर कांग्रेस के 5 विधायक साथ आते हैं और अगर कुछ छोटे दल और निर्दलीय भी समर्थन दे देते हैं तो सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही है कि टीबीके जल्द ही सरकार बना सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में संभावित शपथ ग्रहण की तारीख की भी चर्चा हुई। यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर साफ कर दें, इसमें कई बातें सूत्रों, राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर कही जा रही है। आधिकारिक पुष्टि हर दावे पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए दर्शकों को भी हर खबर को सावधानी से देखना चाहिए। अब सवाल यह भी है कि आखिर विजय की राजनीति इतनी तेज क्यों भरी? राजनीतिक विशेषज्ञ इसके 3 बड़े वजह बताते हैं। युवा वोटर्स। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में युवा मतदाता बदलाव चाहते हैं। टीबीके ने अपने आप को खुद को नई राजनीति के रूप में पेश किया। एंटी इनकम्बेंसी। कई जगह पर जनता में पुराने दलों के लिए नाराजगी दिखाई दी। इसका पूरा फायदा टीबीके को हुआ। विजय की स्टार पावर, फिल्म स्टार होने का भी फायदा विजय को मिला। उनकी लोकप्रियता चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया और अगर वह सरकार बनाने में सफल होते हैं तो यह दक्षिण भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय माना जाएगा। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी, जिसका अगला कदम पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। क्या कांग्रेस सच में टीबीके को समर्थन देगी? क्या विजय मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रही। आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस और टीबीके साथ आएंगे? क्या विजय तमिलनाडु की अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही ईमानदारी से पूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।